नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित जैन यहाँ पारस हॉस्पिटल पंचकुला में एज सीनियर कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन कार्यरत हूँ। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि हम अवेयरनेस के बारे में भी हमेशा पेशेंट्स के लिए जागरूकता के बारे में कुछ बातें करते रहते हैं। तो आज हम जैसे डायबिटीज़ का वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसके बारे में कुछ अगर हम बात करें कि शुगर क्या है। हमेशा पेशेंट्स आते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू कि हमें डायबिटीज़ है, तो कोई भी सिंगल एक वैल्यू हमें डायबिटीज़ के बारे में नहीं होती है। तो हमें हमेशा मल्टीपल वैल्यूज़ की ओर देखना है कि मल्टीपल रीडिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स वो कैसी हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर खाने के बाद जो पीपीबीएस जिसको बोलते हैं हम 1.5 से 2 घंटे के बाद, या 3 महीने का एवरेज जिसको हम बोलते हैं HbA1c, इन सब वैल्यूज़ और सिम्टम्स, पेशेंट के सिम्टम्स और इन वैल्यूज़ का अगर हम देखें तो हम एक डायबिटीज़ को एक डायग्नोसिस में हमें हेल्प मिलती है। और अगर हम बात करें वैल्यूज़ की, तो जनरली जो हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से less than 100 we take as a non-diabetic, 100 to 126 as a pre-diabetic stage, and more than 126 we treat it patient like as a diabetic, and we have to investigate for further causes. कि शुगर एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को लाइफ लॉन्ग अपनी लाइफस्टाइल, अपनी मेडिसिन्स, अपने डॉक्टर के साथ टच में रहना चाहिए। एंड ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि नॉन कम्युनिकेबल, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मोर्टेलिटी है इफ़ यू सी अलॉन्ग वर्ल्ड वाइड। एंड इंडिया में जो डायबिटीज़ की पॉपुलेशन है विद एवरी ईयर ये बहुत स्पीड से बढ़ रही है। एंड क्योंकि इसका मेजर जो कारण अगर हम देखें व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डायबिटीज़, तो मोस्टली इट इज़ लाइक वन टाइप ऑफ डायबिटीज़, एज वी नो इट इज़ अ टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि हमें जब बच्चों में यंग एज से होती है। इसमें उसके रीज़न जेनेटिक्स होते हैं और कुछ मल्टीपल इडियोसिंक्रेटिक चेंजेस जिसमें कि हमारा पेनक्रियास काम करना बंद कर देता है, इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। दूसरी डायबिटीज़ जो है हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। उसका मुख्य कारण जो हम देखते हैं कि आज की डेट में एक तो हमारे खान पान, हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, और हमारा जो आजकल मोटापा, जो हमारा बाहर का जंक फूड खाना, जिसकी वजह से हमारे खाने में फाइबर की डाइट की कमी है, खाने में फ़ैट की मात्रा, पर्टिकुलरली सेचुरेटेड फैट्स की मात्रा बढ़ती जा रही है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम है, हमारा वर्किंग एटमॉस्फेयर स्ट्रेसफुल है। तो ये सब कॉमन कारण है जिसकी वजह से पेशेंट के शुगर लेवल्स आजकल बढ़ने लगे हैं। और हमें पता है कि शुगर एक अकेली बीमारी नहीं है कि हमें शुगर को ट्रीट करना है। शुगर जैसे जैसे हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग हो, उसके साथ साथ हमारी वो मल्टीपल ऑर्गन जिनमें कि किडनी, हार्ट, ब्रेन, नर्व्स, इन सबको इफेक्ट करता है, जिसकी फिर हमें कॉम्प्लिकेशंस को लेटर स्टेज पे डील करना पड़ता है। अगर अब हम बात करें डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के बारे में, तो इसमें सबसे पहले जो काम है ये अकेले डॉक्टर का नहीं है, इसमें पेशेंट और डॉक्टर को एक साथ मिलकर काम करना है। पेशेंट को अपनी डाइट के बारे में, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में, उसको अपनी इन चीज़ों को अपने ध्यान देना है कि हम अपनी डाइट में जो खाने की में फाइबर की मात्रा को बढ़ाएं, फैट की मात्रा को कम करें, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम आम भाषा में शुगर बोलते हैं, इन चीज़ों को कम करें। अपनी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें हम बोलते हैं कि मिनिमम आधा से 1 घंटा डेली उसको अपनी एक एक्सरसाइज करनी है, ब्रिस्क वॉक करनी है, अपनी शुगर्स को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना है। उसके लिए आजकल हमारे पास ग्लूकोमीटर्स बड़े इजीली अवेलेबल हैं। इसके साथ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के मल्टीपल डिवाइसेस हैं, जो कि हम पेशेंट की जिनमें शुगर की फ्लक्चुएशन ज़्यादा हैं या जिनको एसोसिएटेड लो मतलब हाइपोग्लाइसीमिया के इवेंट्स बहुत कॉमनली हैं, तो उसमें हम उन डिवाइसेस का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, इसके बाद हमारे पास दवाइयाँ हैं जिनमें कि हमें इंसुलिन, मल्टीपल ड्रग्स, और अगर हम पिछले 4-5 साल में देखें तो डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जो दवाइयाँ पहले हमें इंटरनेशनली ड्रग्स अवेलेबल होने के बाद बहुत सालों के बाद मिलती थी, अब विद इन 1 to 2 ईयर्स वो दवाइयाँ हमारे पास इंडिया में अवेलेबल होती हैं। अभी जो भी लेटेस्ट मेडिकेशंस हैं जो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, डिफरेंट सॉल्ट्स, हम उन सब में हमारे पास ये दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बहुत कम है और पेशेंट की एक्सेप्टेंस इनसे बेटर होती है। इंसुलिन के लोगों को जो एक इंजेक्शन का डर होता था, अभी हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स हैं जिनसे कि पेशेंट की शुगर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। और एज सच अगर हम पारस हॉस्पिटल की बात करें, हमारे पास एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव टीम है यहाँ पे, जिसमें हम एज अ मेडिसिन डॉक्टर, हम एज अ डायबिटोलॉजिस्ट, उसके बाद हमारे न्यूरोलॉजिस्ट फॉर, क्योंकि डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं नर्व्स को इफेक्ट करती हैं, आइज़ को। उसके बाद जैसे हम डायबिटिक फुट के बारे में बात करें कि लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स में जिनमें कि न्यूरोपैथी रहती है, पैरों में जख्म बनने शुरू हो जाते हैं, कई बार नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं जिसमें कि पेशेंट के जख्म भर नहीं रहे होते हैं। तो हमारे पास बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव टीम है जिसमें कि हमारे न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। वो एक उसमें अगर लगता है कि हमारी नर्व्स ब्लॉक हो रही हैं, वेसल्स बंद है, खून का दौरा कम है, उसको खोलने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं जिसमें कि पेशेंट का ब्लड सप्लाई पैरों में इंप्रूव होता है। और उसमें एज एक हमारे डायबिटिक जो सर्जन है उनके साथ वो अच्छे ग्राफ्ट्स, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है इस बारे में। तो ये सब एज अ कॉम्प्रिहेंसिव टीम हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जिसमें कि हम डायबिटीज़ की दवाइयों के साथ साथ
उसकी न्यूरोपैथी, उसकी डायबिटिक फूड केयर और उसकी स्किन की मैनेजमेंट, आइज़, इन सब चीज़ों को हम एज अ होल, एज अ कॉम्प्रिहेंसिव टीम बड़ा मैनेज करने की कोशिश करते हैं।